मेहनत रही है। न केवल वे 4 बार इस राज्य में सभाओं को संबोधित किया, बल्कि लगभग आने रेगुलर बेसिस यहाँ के चुनाव की तैयारी जो बीजेपी कर रही थी उसका मॉनिटर कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस्ड इस चुनाव की दृष्टि से उन्होंने भी एफर्ट किया। उन्होंने काफी समय यहां बिताया और उनके अलावा मुझे तो ये जरूर कहना ही होगा कि हमारे जो राज्य के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की परिस्थिति में ये मेहनत किया वो तो बहुत ही अभिनंदन योग्य प्रयास है। यहाँ बहुत हिंसा का माहौल था, दबाव था, दमन था, उसमें भी उन्होंने काफी मेहनत से काम किया है। और उनको जिन्होंने लीड किया है, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव तो है ही, साथ में हमारे सुनील देवधर जी भी नॉर्मली प्रभारी राज्य में आवागमन करते हैं, बट सुनील जी पिछले 2 साल यहाँ रहकर पूरे बूथ स्तर तक का पार्टी के संगठन को खड़ा करने में भी मेहनत किए है। और पिछले 3 महीने में हेमंत जी भी प्रभार जब से मिला, राज्य का अपना जिम्मेदारी मंत्री के नाते असम में संभालते हुए भी पर्याप्त समय देकर यहाँ उन्होंने पूरा ध्यान देकर विशेषकर चुनाव को संभाला था। मित्रों, जैसा मैंने कहा, हम अभी भी अंतिम रिजल्ट की प्रतीक्षा करेंगे। सीपीएम ने काफी स्पिरिटेड फाइट दिया, उनका भी अभी तक जो आंकड़ा मिल रहा है वोट प्रतिशत उनका भी ठीक ठाक है, पर जनता ने इस राज्य में परिवर्तन को ही चाहा है। जो चलो पलटाए हमारा नारा था उसी को ही जनता ने स्वीकार किया, ऐसा हमें लगता है। अंतिम नतीजा इसी दिशा में रहेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। और आप सब लोगों को भी बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष को भी कहूंगा, अभी तो कोई पूरा फाइनल डिसीजन कहना प्रीमेच्योर होता है, चुनाव का अंतिम नतीजा आना है, पर अभी की जो रुझान के आधार पर जो कुछ भी है 2 शब्द हमारे अध्यक्ष भी कहेंगे। धन्यवाद। मैंने कह दिया, चलो पलटाए का हमारा नारा त्रिपुरा की राज्य की जनता ने स्वीकार किया और उसको भरपूर समर्थन भी किया, और इसी के चलते यहाँ चलो पलटाए साकार हो रहा है, ऐसा लगता है। मित्रों, मैं क्योंकि यहाँ आपके सामने हूँ, एक और 2 राज्यों का भी 2 शब्द बोल दूं, फिर विप्लव जी कुछ कहेंगे। मित्रों, नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी का गठबंधन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमें लगता है कि हम उस राज्य में साथ में मिलकर एक प्री पोल एलायंस के नाते पर्याप्त संख्या जुटाकर सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, ऐसा लगता है। नागालैंड में जानकारी बहुत धीमी से आ रहा है, काउंट भी बहुत स्लो, काउंटिंग स्लो चल रहा है, इसलिए पूरे नतीजे आने में देरी हो सकती है, पर रुझान के चलते लग रहा है एनडीपीपी बीजेपी आगे रहेगा, सरकार बनाने की स्थिति में हम रहेंगे। और मेघालय इस समय एक डिवाइडेड हाउस की तरफ जा रहा है, आगे कैसे परिस्थिति बनेगी और किस प्रकार का गठबंधन के चलते उस राज्य में भी एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाना संभव होगा, इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। हेमंत जी मेघालय के लिए अभी यहाँ से रवाना होंगे, मैं नागालैंड जाऊंगा, आगे की 2 राज्यों की भी चिंता हम करने वाले हैं। मित्रों, बाकी बाद में कर लेंगे। आपके हिसाब से अगर मेजॉरिटी मतलब क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को त्रिपुरा में मिले तो आपका नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली होगा चीफ मिनिस्टर इलेक्शन। चीफ मिनिस्टर की प्लेस आपके कौन है? हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड आज शाम को मिलेगी, पूरे डिटेल्ड रिजल्ट्स के डिटेल्स लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे की जो आगे का जो कार्य है उसके बारे में हमको मार्गदर्शन करेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड इज मीटिंग टुडे इवनिंग। 2019 में इसका क्या जो जीत है 2019 में इसका क्या प्रभाव? नहीं, बिल्कुल, तो 2019 में नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा सीट लेकर हम पार्लियामेंट सीट लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
अध्यक्ष जी से हुई है। प्रधानमंत्री जी आज वियतनाम के राष्ट्रपति दिल्ली में है। प्रधानमंत्री जी उसमें थोड़ा व्यस्त है। अध्यक्ष जी और बाकी सभी नेताओं का हमारे ऊपर और विप्लव जी के ऊपर फोन आया, सबका बधाई। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बाद अब पब्लिक कह रही है कि विप्लव देव जो है सीएम होने चाहिए, क्या बोलते हैं आप? नहीं, सभी ओपिनियन एग्जिट पोल्स के मुंह में घी शक्कर। सर